गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ते हैं एक कोष्ठिका के अंदर कुल अवयवी कणों की संख्या की गणना। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लेना। राजस्थान बोर्ड में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया गया है। तो जो एक कोष्ठिका है उसमें अवयवी कण एक कोष्ठिका में अलग अलग कोनों पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और कोनों के अलावा इनकी पोजीशंस जो स्थिति जो है वो भी अलग अलग होती हैं। इसलिए अपन ज़रूरी हो जाता है कि एक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना की जाए। सबसे पहले अपन बात करते हैं आद्य यानी सिंपल यूनिट सेल की। तो जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें एक कोष्ठिका के कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते ही हैं। जैसे देखो आप इसको इस प्रकार से, ये कोई अपने पास यूनिट सेल है। इसके जो 8 कोने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 जो कोने हैं उस ये 8 कोने 8 अन्य यूनिट सेल से घिरे हुए हैं। एक कोना, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है, ये 8 से घिरा हुआ है। इसका मतलब एक का जो पोर्शन है वह कितना हो जाएगा 1/8, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉर्नर पर पार्टिकल्स हैं उसमें एक का जो पोर्शन होगा वह 1/8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है भी। एक सरल एक कोष्ठिका में भी कण एक कोष्ठिका कोनों पर उपस्थित होते हैं। यहाँ अवयवी कण जो धन के कोनों पर उपस्थित है कुल 8 अवयवी कणों से घिरा हुआ रहता है। इसलिए एक अवयवी कण का भाग केवल 1/8 हो जाएगा। तो एक का हो गया 1/8, टोटल 8 है तो 1/8 गुणा 8 कितना आ गया 1, ठीक है ना। तो ये 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाया जाता है किसमें, सिंपल यूनिट सेल के अंदर। काय केंद्रित घनीय एक कोष्ठिका में देखिए, एक सरल एक कोष्ठिका में भी कण एक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होता है, वो तो पता ही अपने को, ठीक है। और जो 8 अन्य से घिरा हुआ रहता है, इसलिए इसका जो पोर्शन आएगा वो सब का ये एक तो आएगा ही। कैसी भी यूनिट सेल हो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो आएगा ही, ठीक है। अब बात महत्वपूर्ण आती है कि काय केंद्रित घनीय कोष्ठिका में अवयवी कण जो है वो एक केंद्र में उपस्थित होता है, पूरा पूरा एक अवयवी कण, यानी 1 + 1 बराबर 2 अवयवी कण जो है वो इसके जो है वो किस में पाए जाते हैं, इसके अवयवी कण इसके पार्टिकल्स इसके कोनों पर इस पर उपस्थित भी होते हैं, ठीक है। तो 1 + 1 = 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने पास हो जाते हैं। फलक केंद्रित घनीय एक कोष्ठिका में देखिए कि एक सरल एक कोष्ठिका में अवयवी कण घन के कोनों पर उपस्थित रहते हैं। तो कुल 8 अवयवी कण ये हो गए, तो 1/8 × 8 बराबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो सीधा सीधा ये आ जाता है अपने पास में, ठीक है। अब किसी भी घन में कुल 6 फलक उपस्थित होते हैं, जैसे आपने देखा था। दोबारा देखिए इस डायग्राम से, वन 2 3 4 तो इस फेस पे हो गए फलक पे, और 2 एक आगे और एक पीछे हो गई। तो 6 अवयवी कण जो है वो अपने पास में फलक पर है, और एक अवयवी कण का जो पोर्शन आता है वह 2 अन्य से घिरा हुआ है, इसलिए एक का आ गया 1/2। जैसे कोने वाले का 1/8 आया था, वैसे इसका आ गया 1/2। टोटल 6 कण हो गई 6 फेस की वजह से। तो 1/2 × 6 यानी 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ हो गए, फलक पे। दिखने में कितने दिख रहे हैं, ये 6 दिख रहे हैं, लेकिन है कितने, ये पार्टिकल्स 3 है, क्योंकि एक फलक पे जो पार्टिकल्स हैं वह 2 से घिरा हुआ है, ठीक है। तो फलक पर उपस्थित जो कुल अवयवी कणों की संख्या है वह 1 तो कोने वाली होगी, 3 किस होगी, फलक वाली। तो 1 + 3 = 4। ये बात राजस्थान बोर्ड में कई बार पूछी गई है कि फलक केंद्रित घनीय एक कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। तो वो संख्या अपने पास कितनी आती है, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने पास में यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है।